हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसको सुन करके आप हिल जाएंगे और हो सकता है कि ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है इन फ्यूचर। तो आपको अवेयर रहना बहुत ज़रूरत है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये मैं आपको बताऊं क्या चीज़ है, उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ जहाँ भी भेज सकते हो, जहाँ पर आपको ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उनको आप ये बताओ। और इस वीडियो को लाइक भी करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर लाइक करोगे तो ऑब्वियसली ये ब्राउज फीचर्स में आएगा और यूट्यूब भी इस वीडियो को रिकमेंड करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो हर उस बच्चे तक पहुंचना चाहिए जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या हुआ। मैं हमारा जो स्टूडेंट है, हमारे कोर्स में एनरोल्ड है, जो जेएस वाली बैच है उसमें, और उसने एसएससी सीजीएल 2020 वाला एग्ज़ाम दिया। और जैसा कि आपको पता ही है कि अभी 2020 वाला जो सीजीएल है उसका डीवी चल रहा है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। इसका मतलब ये कि डीवी के बाद जस्ट आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, तो फाइनल आपको पता चल जाएगा कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जितनी भी वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग। तो जो स्टूडेंट है उसका मेरे पास में कॉल आया, उसने मुझे बताया कि एक कॉल उसके पास आया है, और जो कॉल कर रहा है सामने वाला वो अपने आप को एसएससी का डेटा एंट्री ऑपरेटर बता रहा है। मतलब वो ये कह रहा है कि मैं एसएससी से बोल रहा हूँ। उसने ये बताया कि आपका नाम, मतलब जो स्टूडेंट है उसको वो फ़ोन करके बता रहा है नाम उसका, फिर उसने उसका पेरेंट्स का नाम बता दिया, मतलब कि उसके माता पिता दोनों का नाम बताया, उसका एड्रेस तक बता दिया, और उसके बाद में उसने उसका जो कैटेगरी बता दिया कि आपकी ये कैटेगरी है, और उसको उसने रोल नंबर बताया। मतलब कि सामने वाले ने जो फ़ोन किया है उसने सारी डिटेल्स बता दी कि आपकी ये डिटेल्स आप वेरीफाई कर दीजिए। तो जो स्टूडेंट था उसने बोल दिया हाँ ये ठीक, ये सब डिटेल्स मेरी हैं। फिर उसने उससे डिमांड ये कहा कि आप जो एग्ज़ाम आपने दिया है एसएससी सीजीएल 2020, उसमें आपके सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ नंबर आपके पॉइंट्स में कम पड़ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या आप करवाना चाहते हो? तो उसने पूछा हाँ ठीक है, मैं करवाना चाहता हूँ। तो उसने ये कहा कि कुछ खर्चा इसमें आएगा। तो जब पूछा कि क्या खर्चा आएगा, तो उसने बताया कि 2 लाख रुपए लगेंगे, और 2 लाख में से 50,000 आपको आज ही देना है, क्योंकि आज हम लिस्ट तैयार करेंगे और लिस्ट तैयार करके आपका नाम चढ़ा देंगे। आपका सिलेक्शन तो हो ही नहीं रहा क्योंकि आप जनरल कैटेगरी से हो, तो नाम चढ़ा देंगे, और जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तब आपको 1.5 लाख रुपए और देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप है ना ये ऑडियो सुन लो कि क्या बात दो लोगों में हो रही, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप शेयर भी करना ताकि लोगों को पता चले कि यार ऐसा भी होता है। क्या सर? आपका जो है वो 2020 का जो कि है मेरिट लिस्ट जो कि है आज के डेट में कंप्लीट किया जा रहा है। ठीक है, मैं डाटा ऑपरेटर बात कर रहा हूँ। तो उसमें आपका जो कि है कुछ मार्क्स कम आ रहा है, इस वजह से आप अनक्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा सर, कितने मार्क्स हमारे हैं? आपका कुछ पॉइंट कम होने की वजह से आपका जो कि है मार्क्स मेरिट लिस्ट में नाम नहीं ऐड किया जा रहा है। ठीक है, सर क्या करना होगा उसके लिए मुझे? पहले आप अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर कंफर्म कीजिए। आपका रोल नंबर है 2201032503। हाँ यस सर, यही है। रजिस्ट्रेशन नंबर है 300000832136। हाँ यस सर, यही है। आपका फादर्स नेम हुआ घनश्याम दास गुप्ता। हाँ यस सर। मदर्स नेम अंजू गुप्ता। हाँ यस सर। हाँ यस सर। आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना? हाँ यस सर। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसी वजह से जो कि है आपका जो कि है मेरिट लिस्ट में आपका कुछ मार्क्स कम आ रहा है, इस वजह से आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो सर और आपका डेट ऑफ बर्थ में कंफर्म कर देता हूँ। आपका 5/6/1994 है। हाँ यस सर। आपका एड्रेस है 341 तेलीवाड़ा, अमीनागर, सराय बागपत। हाँ यही है सर। हाँ सर, ये बताइए क्या? हाँ सही है सर, अब ये बताइए क्या करना होगा मुझे? काम ये करना होगा कि अगर आप मेरिट लिस्ट में नाम अगले महीने की इसका ज्वाइनिंग है। ठीक है, अच्छा। और मैं डाटा ऑपरेटर बात कर रहा हूँ, और जो कि है आज की डेट में आपका 2 बजे तक जो कि है कंप्लीट कर दिया जाएगा मेरिट लिस्ट। ठीक है, अच्छा सर। तो अगर आप चाहते हैं कि हम क्वालिफाई करें तो इसमें कुछ खर्च लगेगा, और आपका जो कि है उसमें मेरिट लिस्ट में नाम ऐड कर दिया जाएगा। सर कितना खर्चा लगेगा? वैसे आपका 2 लाख रुपए इसमें खर्च लगेगा, लेकिन आपको जो कि है 50,000 आज की डेट में आपको कंप्लीट करना होगा, और बाकी का 1.5 लाख रुपए आपको जब मेरिट लिस्ट में नाम ऐड कर देंगे, साइट पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, आप चेक कर लें कि हाँ मेरा नाम चढ़ गया है इस पर। ठीक है,
अच्छा साहब, सर, आपको आप दिल्ली 1.5 से लाख रुपया देना होगा। आप आपके घर में माँ बहन है, उन्हें बेचने का काम भी करते हो क्या आप? क्या? अपनी माँ बहन को बेचने का काम भी करते हो क्या डेली? ठीक है, तुम्हारा मेरिट लिस्ट में नाम हाँ? तो दोनों की पूरी कहानी आपने सुन ली और आप समझ चुके होंगे कि ये एक प्रकार का कोई गैंग है, ये खेल चला रहा है लूटने का। और आप इमेजिन कर सकते हो कोई भोला भाला बच्चा जिसको नहीं पता है, कोई पहली बार एग्जाम दे रहा है, मान लो छोटे शहर से आता है, इतना चंट नहीं है वो, तो वो जाल में फंस सकता है। हाँ, कोई बच्चा तैयारी करता है, मेहनत करता है, उसको लगता है यार पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो वो सोचता है कि यार कुछ ऐसा हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे जॉब मिल जाए। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको पता है क्या क्रेज है इंडिया में। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके इस तरह के ट्रैप बिछाए जाते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो एसएससी के ऊपर एक क्वेश्चन खड़ा हो रहा है, और सेकंड चीज़ कि ये पॉसिबल कैसे हुआ। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि एसएससी जो है ना, बहुत ही रेप्यूटेड और ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जो अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट के लिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि देखिए, एसएससी जो है ना, किसी भी तरीके से एसएससी का आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि एसएससी की तरफ से ऐसा हो रहा है। डेफिनेटली वहाँ पर आपको हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। एग्जाम जो कंडक्ट एसएससी करवाता है, वहाँ पर केवल और केवल आपका सिलेक्शन होगा मेरिट के बेसिस पे। ये ध्यान रखना, केवल मेरिट के बेसिस पे होता है। और जो भी कट ऑफ आती है, कैटेगरी वाइज आती है, पोस्ट वाइज आती है, वो मेरिट के आधार पर ही बनती है। तो ये एसएससी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो नए बच्चे हैं स्पेशली उनसे कह रहा हूँ मैं, कभी ऐसा गलती से सोच मत लेना कोई एसएससी से फ़ोन लगा के आपको बोल रहा है कि एसएससी से बोल रहे हैं और आप पैसे दे दो, आपको ये पोस्ट दिलवा देंगे। ये नहीं होने वाला है। हम 2022 में जी रहे हैं, बहुत ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर, सोशल मीडिया डोमिनेंट है। और अगर एसएससी की बात करूँ तो अभी एसएससी की जो कार्यप्रणाली बहुत अच्छी है। इस समय पे एग्जाम्स बैक टू बैक हो रही है, वो सबसे अच्छी बात है। एग्जाम्स बहुत ट्रांसपेरेंट होती है। मैं आपको बता दूं, जब एसएससी का एग्जाम होता है ना, 7 दिन के बाद में आंसर कीज आती है। आंसर कीज आने के बाद में आपको ये मौका दिया जाता है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन लगाया हो, एसएससी ने उसको गलत कर दिया है, तो उसको आप सही कर, मतलब चैलेंज कर सकते हो। और आपको बता दूं कि ये ऑप्शन आपको बैंकिंग और यूपीएससी तक नहीं देता है। तो एसएससी एक बहुत ही रिपीटेड ऑर्गेनाइजेशन है और ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो एसएससी की तरफ से ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा एसएससी की जो चेयरमैन महोदय हैं, उनसे मैम से कि आप प्लीज़ लुक इनटू दिस मैटर। ये कैसे हुआ है, कैसे ये चीज़ें लीक हुई है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जो डिटेल्स हैं बच्चे की, एक एक डिटेल कैसे बाहर आई, मतलब कोई थर्ड पर्सन वो सारी जानकारी दे रहा है, जो उसको कैसे पता चले ये सब चीज़ें, कि नाम से लेकर के पेरेंट्स का नाम, एड्रेस पूरा पता है, रोल नंबर पता है, कैटेगरी पता है, सब कुछ पता है। कई स्टूडेंट्स का ये कहना है कि ये जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये एनालिसिस वगैरह करते रहते हैं, तो इनके पास भी हम डेटा शेयर करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो ये लोग जो एनालिसिस करते हैं, या आपसे नंबर लेते हैं या आपका नाम ले लेते हैं, तो मार्क्स और नंबर के अलावा शायद आपकी कैटेगरी भी लेते होंगे, आई डोंट नो। बट इसके अलावा मतलब आपके पेरेंट्स का नाम या आपका एड्रेस ये लोग नहीं मांगते हैं। तो इतनी ज़्यादा जानकारी ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, रोल नंबर अगर लेते हो तो उन तक जाता हुआ, बट मुझे ही लगता है कि वहाँ से लीक हुआ है। इतनी डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है, ये पॉसिबल है कि एसएससी के एंड से कहीं ना कहीं कुछ लूप होल या कहीं ना कहीं से इस चीज़ हुई है। मैं श्योर नहीं हूँ, बट एक क्वेश्चन मार्क है। तो मैं इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा जो चेयरमैन है एसएससी के, उनसे, और जो सीनियर अथॉरिटीज़ हैं, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ आप इसमें देखिए कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ये छोटा मैटर नहीं है। अगर हजारों बच्चे सीजीएल का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, हर साल जो वैकेंसी आ रही है, 100 बच्चे भी अगर ट्रैप कर लें तो 50 लाख रुपए होते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी बड़ी चीज़ हो सकती है। और कहीं ना कहीं इसमें रेपुटेशन एसएससी की ख़राब होती है। तो आपको भी ये समझना है फ्रेंड्स कि कभी भी आप देखो, ऐसा नहीं होता, आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलने वाला है कि आप पैसे देके खरीद लोगे। एग्जाम्स जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है, कंपटीशन जो है वो फेयर होता है, और आपको मेहनत करके एग्जाम क्लियर करनी है। तो पॉइंट से अगर आप एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हो, पॉइंट से निकाल लो, दोनों ही केस में आपका हार्डवर्क ही होगा। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखो, ऐसा होता है, हो सकता है। अभी जैसे कि एक स्टूडेंट का मेरे पास में आया फ़ोन, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो डीवी दे रहे हैं, ये डेटा तो बड़ी संख्या में अवेलेबल है, तो हो सकता है बहुत सारा डेटा किसी के पास होगा, तो बहुत सारे बच्चों के पास के फ़ोन जा रहे होंगे, और हो सकता है कोई ट्रैप में फंस जाए, यह संभावना है। क्योंकि हम में भी एक लालच आ जाता है ना, हमको लगता है यार ठीक है मेहनत तो करी लेकिन नहीं हो रहा है, तो क्या करें, कोई थोड़े से पैसे दे करके करवा लेते हैं। तो ट्रैप में फंसना कोई मुश्किल काम नहीं, स्पेशली वो बच्चे जो बहुत कम इन चीज़ों के बारे में जानते हैं और अवेयर होते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो,
प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो जितना हो सके, टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे, अपने स्टेटस पे लगाओ, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो शेयर करो, क्योंकि अगर आप शेयर करके किसी को बता रहे हो ना, तो आप उस बच्चे की हेल्प कर रहे हो उसको बचाने से, ठीक है। और ये जो चीज़ें हो रही हैं हम इसको इस तरह से ही रोक सकते हैं, और कोई तरीका इसका नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ शेयर इट एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करो। अगर आप लाइक अच्छा करोगे, कमेंट्स अच्छे करोगे, तो यूट्यूब अपने ब्राउज फीचर में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेगा, और हम चाहते भी एक ज़्यादा बच्चों को ये चीज़ पता चले, ठीक है। और मैं एसएससी अथॉरिटीज़ से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप भी इसमें देखें कि जो डेटा है वो, एक बच्चा अपनी सारी डिटेल्स भरता है फॉर्म में, तो वो कैसे बाहर जाती है और कैसे लोग इसका दुरुपयोग कर लेते हैं। सो एक रिक्वेस्ट भी है आपसे, स्टूडेंट से भी और एसएससी की अथॉरिटीज़ से भी। और इतना ही था, जो चीज़ें बस अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए और पढ़ाई करते रहिए, मेहनत के दम पे ही मिलेगा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।